तो हेलो हाय आदाब सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? हम लोग दोनों मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मलिया, मेरी उम्र करीब 34-35 साल हो गई, वो तो तुम्हें पता ही है। बट इस 35 साल की उम्र में पिछले 18 साल से हम योग्य हैं इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में वोट देने के। बट पहली दफ़ा आज हम वोट देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी वोट दे नहीं पाए फॉर वेरियस रीजन। कभी एक्चुअली मेरा वोटर ID कार्ड बना ही नहीं, 3-4 दफ़ा अप्लाई किया, कभी बना ही नहीं। और यहाँ पिछले साल मैं सिटीज़न बना हूँ और एक्चुअली मैंने अप्लाई भी नहीं किया। अप्लाई मतलब सिटीजनशिप अप्लाई करते वक्त ही उस वक्त उन्होंने फॉर्म में बस एक टिक मार्क करने कहा था कि अगर आप वोट देना चाहते हैं तो बन जाएगा। तो कोई यहाँ वैसी वोटर ID कार्ड नहीं होती है, बट जो भी होता है बन के आ गया। मतलब अभी 28 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, 28 अप्रैल इलेक्शन डे है। आज 21 अप्रैल ही है, बट यहाँ ना कुछ अलग ही सीन है। 28 इलेक्शन डे है और पहले भी अभी भी हम वोट दे सकते हैं। बीच में 18 से 21 तारीख का 18 से 21 अप्रैल के वक्त में हम एडवांस वोटिंग कहलाती है, वो हम दे सकते हैं। तो आज 21 तारीख है, मंडे है, शाम का 6:30 बज रहा है। सुबह 9 से 9:30 बजे तक हम वोट देने जा सकते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं वोट देने। हम जा रहे हैं एक्चुअली, मलिहा तो दे नहीं सकती, मलिहा अभी भी सिटीजन नहीं है यहाँ की। और ये जैसे इंडिया में पर्ची बन के आता है, वैसे ही यहाँ पर्ची बन के मुझे घर पे आया 10 दिन पहले। इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है कि कब कब वोट दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं। अभी हम श्योर नहीं है कि कहाँ दे सकते हैं। 28 को कहाँ दे सकते हैं ये मुझे पता है, आज कहाँ दे सकते हैं ये पता नहीं। तो मैं पहले जा रहा हूँ एहसान भाई के यहाँ। एहसान भाई को पिक करूँगा कि उन्हें भी वोट देना है, उन्हें लेके जाऊँगा। तो हाँ, जैसे हिंदुस्तान में कुछ बेसिक चीज़ें अगर बता दूँ आप लोगों की, जैसे हिंदुस्तान में है पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहाँ यहाँ भी वैसे ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है। जैसे हिंदुस्तान में लोकसभा होता है, यहाँ उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसे यहाँ क्या कहते हैं एडिट क्या कहते हैं, नाम है भुला गया, राइडिंग्स। हाँ, राइडिंग्स कहते हैं यहाँ। जैसे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो जो भी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वो यहाँ लोकसभा, यहाँ का जो लोकसभा है, जैसे मैंने बताया हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ जाते हैं। फिर जो पार्टी सबसे बड़ी होती है, 50% ज़्यादा जिनको वोट होते हैं, सीटिंग होती है, वो उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे कुछ वक्त पहले तक जस्टिन ट्रूडो था यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अभी मार्क कार्नी है उसी के पार्टी का। फिल वक्त मेरे जो कंस्टिट्यूंसी है, मेरी जो राइडिंग है, यहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, 4 अलग अलग पार्टी से। एक है लिबरल पार्टी का जो अभी भी जो सिटिंग MP है वो लिबरल ही पार्टी का है, बट उसने शायद इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, उसकी जगह पे कोई और लड़ रही है। तो लिबरल पार्टी एक है, NDP एक है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा है। हाँ, ये 4 लोग ही लड़ रहे हैं इस सीट से। तो इन चारों में से मुझे किसी एक को वोट देना है। किसको दूंगा ये तो नहीं बताऊंगा, बट जो इसको सपोर्ट करेगा या कर रहा है हल्का सा भी, वैसे को इंशाल्लाह मैं वोट दूंगा। तो देखा हूँ कौन लोग क्या अपने सोशल मीडिया कहाँ क्या बोल रहे हैं, तो वही जा रहा हूँ। फिलहाल एहसान भाई को पिक करूँगा, शायद फिरदौस भाभी भी होंगी, उनको भी पिक करूँगा और उनके साथ उनकी कंस्टिट्यूंसी जाऊँगा। ये एकदम मोनोलॉग चल रहा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जो चीज़ें बेसिक सी चीज़ें पता है उसमें से ये है, जैसे हिंदुस्तान में वोटर ID कार्ड होता है, वो आपको लेके जाना होता है वोट देने के लिए। यहाँ कोई वोटर ID कार्ड नहीं होता है, बट आप 3 तरह के IDs में से कोई एक लेके जा सकते हैं। आइदर आपका फोटो ID कार्ड होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें फोटो भी हो और एड्रेस भी हो। मलिया का हाथ दर्द कर गया, पकड़े ब्रेक लेना है या बोलते जाओ? 1-2 मिनट और। तो जैसे पहला हो गया फोटो ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, जिसमें फोटो भी हो और एड्रेस भी हो। दूसरा केस होता है जहां आप कोई 2 ID लेके जा सकते हैं जिसमें एड्रेस हो। जैसे पासपोर्ट जो होता है ना, यहाँ के पासपोर्ट में एड्रेस नहीं होता है, तो वो एड्रेस प्रूफ नहीं हो सकता है। तो आप पासपोर्ट के साथ आप हेल्थ कार्ड लेके जा सकते हैं क्योंकि उसमें एड्रेस होता है। तो ये 2 एक साथ ले जा सकते हैं। या तीसरा केस है कि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप एक ऐसे इंसान को अपने साथ लेके जा सकते हैं जो जिसका वो भी उसी जगह पे वोट दे सकता हो और उसके पास अपनी ID हो और वो आपको जानता हो। तो वो एक मतलब आपका वो पहचान पत्र हो जाएगा कि वो इंसान आपका उसको लेके जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो आप तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो आप वोट दे सकते हैं। साथ में ऐसा जो पर्ची आपके घर पे आया है वो होना चाहिए। और क्या है, और क्या होता है? बात करते करते हम लोग एहसान भाई के घर पहुंच भी गए। अब तो हम पकड़ लेते हैं अगर कुछ याद आता है तो। मलिया थक गई, थैंक यू सो मच मलिया। हाँ,
तो दूसरी चीज़ जो मैंने देखी यहाँ की पॉलिटिक्स में कि हिंदुस्तान में जैसे होता है ना कि गांधी मैदान भर के महारैला हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के लोगों को के लिए सपोर्ट में वोट मांगने के लिए, मतलब जो बंदा खड़ा हुआ है वो तो वोट मांग ही रहा है गली गली जाके, या जैसे भी उसके लिए भी बड़े बड़े नेता आते हैं, वो बीजेपी का हो तो मोदी जी आके रैला कर रहे हैं, या राहुल गांधी आके रैला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग है, या लालू यादव जाके रैला कर रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ कोई किसी गांधी मैदान को मैं भरते हुए नहीं देखा। टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कोई खास कुछ हड़कंप होते हुए भी देखा नहीं। एक दो चीज़ देखी, जैसे बहुत लोगों के घर के बाहर ना छोटा छोटा साइन बोर्ड लगा हुआ है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उसका साइन बोर्ड लगा हुआ हो, पीपीसी पार्टी का हो या लिबरल पार्टी के सपोर्ट में हो, वैसी चीज़ें हैं। दूसरा दिखा जैसे मेरे घर पे जो लिबरल पार्टी की कैंडिडेट है वो घर आई और उसने वोट मांगने की कोशिश की, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस वक्त घर पे नहीं थे, तो मेरे पास रिकॉर्ड हो गया जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो आई, साथ में पुर्जा भी ली हुई, साथ में बस एक बंदी है उसके साथ। हिंदुस्तान में अगर मान लो कोई सिटिंग एमपी का वोट मांगने आ रहा हो, या फिर जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसका बंदा कोई वोट मांगने आ रहा है, उसके पीछे कम से कम 1000 लोग और होंगे आपके घर पे वोट मांगने के लिए। यहाँ ये बंदी सिर्फ 2 लोग आई है वोट मांगने के लिए। तो ये एक सीन है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी इन लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब पे देख रहा हूँ। उसके अलावा कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं है। या छोटी छोटी ये लोग टाउन हॉल कर रहे होते हैं मस्जिदों में, मंदिरों में, डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ जाके बुला के लोगों को 40-50 लोगों को बुला के टाउन हॉल कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। कुछ और चीज़ें याद आती तो बात करता हूँ, तब तक एहसान भाई के घर पहुँच गया हूँ। तो फिर एहसान भाई लोग आ गए हैं, हम लोग पहुँच गए हैं हिंदू टेम्पल, और इलेक्शन कनाडा का ये भी लगा हुआ है। भाभी किसको वोट दीजिएगा? मेरा वो पेंगुइन वाला है ना कि जी वोट किसको देना है, मैं तो विकास को वोट देने वाली हूँ। कौन है विकास? आ जाओ, वोट डालना चल रहा है। पापा वोट किसे दे माँ? वोट देना हाँ विकास को, धर्म के नाम पे वोट मत देना, विकास को देना। ए जी विकास कौन है? विकास तेरी बहन का आशिक है। मैं कमर में लात ऐसी मारूंगी रुड़कते जाओगे यहीं से ही। बता रही हूँ मैं, साथ बदतमीजी मत करे करो। वोट डालने चल दिया, इन्हें यो नहीं पता विकास क्या है। मुझे क्या पता विकास का क्या चुनाव चिन्ह है। लाइक ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करो और वोट फॉर द बेस्ट पर्सन जो आपको लगता है। एंड आई एम नॉट गोना शेयर कि मैं किसको वोट करने वाली हूँ। तो विकास मेरे लिए कौन है वो आप फिगर आउट बाद में करना। सही बात है। वोटिंग किसको कर रहे हैं ये बताना नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं बताऊंगी, बट वोट करना चाहिए। वोट करना बहुत जरूरी है। विकास के नाम पे वोट दिया गया, किसके नाम पे वोट दिया है? विकास को दिए हैं जी। विकास को दिया। आप बताइए कि हाँ, आपका क्या पैटर्न रहा है वोट का? जैसे हिंदुस्तान में सवाल पूछता है ना नेता इंसान लोग से, जैसे ही निकलता है वोट देके वैसे ही पूछता है कि काहे वोट दिए, किसको वोट दिए हैं आप? विकास को वोट दिए हैं। अच्छा, और आपके लिए विकास क्या है? जैसे हमारी बेगम ने पहले बोला है, अब विकास को फिगर आउट कर लीजिए विकास कौन है। बट ऑन अ सीरियस नोट इट्स इम्पॉर्टेंट, हमें बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में वोट देना, सबको अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना है। सिमिलर लाइक इंडिया कनाडा, वो दोनों जगह डेमोक्रेसी है, दोनों जगह वोट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कीजिए और आकर के वोट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में हो ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आपकी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करती है, आपके बच्चों के एजुकेशन डिफ़ाइन करता है, आपकी इकोनॉमी डिफ़ाइन करती है, इसलिए आपका फ्यूचर डिफ़ाइन करता है, आपके बच्चों का फ्यूचर डिफ़ाइन करता है। बहुत ज़रूरी है अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना। कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, पॉलिसी कैसी होगी नहीं होगी, वो तो मेजॉरिटी डिपेंड करता है। बट आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। एकदम आप स्मार्ट जमान की जैसी बात की हैं। स्मार्ट ज़माना है तो हमको अपने उस तरीके से हमको अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना। सही बात है। जैसे वो है ना कोर्ट की, यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यू। हाँ, हमेशा हिंदुस्तान में हमेशा हम लोग ये सोचते हैं हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। बिल्कुल रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है झंडा उठा करके अपने पार्टी का नारा, किसी पार्टी का नारा लगाने के लिए। लेकिन आप अगर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं एज ए सिटीज़न, आपका ये दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वोट करें। ना सिर्फ ये आपकी राइट्स है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि जब तक किसी भी
कंट्री के लिए वो होना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सिटीजन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा तब तक फिर कंट्री कैसे बनेगी। सही बात Important है। गो सही। फॉर वोट। हम तो नहीं दे पाए मगर चलो तुम्हारा ढूंढते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम एडवांस वोटिंग ना ही दे। हम अब जब ये एक्सपीरियंस ले ही लिए तो हम 28 को देखेंगे। मेरा जो दिखा रहा है ना वो 1034 एलिजाबेथ रोड है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ओके। और ठीक जो है, वो भी- जो वो मेरा भी- 28 का है वो घर के बगल वाली गली में है। ओके। तो हम टहलते हुए जाके दे सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं ये फिलहाल वक्त नहीं, अब ये हम लोग भी गाड़ी में अच्छा बैठते हैं option है कि वो भी कि एक्सपीरियंस हो अभी जाएगा। हम लोग के वजह से एडवांस वोटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ। एडवांस वोटिंग की होती है कैसे वो होता- हमने हाँ, देख कितने लिया लोग है, आ रहे हैं और वो उस हमने दिन देख कितने लिया आते है। हैं। और उस दिन फिर देख लोगे कि रियल वोटिंग के दिन क्या होता है और तुम्हारे वोट में तुम्हारे वोटिंग के बाद कितनी जल्दी। एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ हम कनाडा में बैलेट वोटिंग किए हैं। यहाँ पे वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होती है। हम लोग बैलेट पेपर से वोट किए हैं अभी। और ये बैलेट पेपर की जो ओरिजिनल वोटिंग है वो 28 तारीख को, जैसा बशर तुम बता रहे थे। और होपफुली 28 तारीख को शाम के 8-9 बजे तक रिजल्ट आ जाए। नहीं टेक्निकली 9 बजे से 9 बजे तक वोटिंग होती है, तो 9 बजे के बाद किसी वक्त 9 भी बजे रिजल्ट के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आना शुरू हो क्योंकि जाएगा। वो एडवांस वोटिंग है। सो यहाँ पे सेम डे बता देते हैं ये कि same day कौन बता हाँ। देते हैं क्योंकि वो advance भी voting हो ये चुकी बात है। बड़ी बात है कि बैलेट पेपर वाला Ballot paper है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज यहाँ 3 करोड़ लोग हैं वोट देने वाले। हाँ, वहाँ पे एक 8 करोड़ ही होंगे, वहाँ 100 करोड़ हैं, तो वो डिफरेंस वो है difference बट है, स्टिल। लेकिन स्टिल यहाँ पे वोटिंग पे क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये अभी मतलब हम आपका जो वोटिंग वो क्या कहते हैं बूथ है। हाँ, ये मेरा वोटिंग बूथ है, हम पास में ही रहते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर का मैनिटोबा का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। अच्छा। हिंदू फेथ के सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ये सेटअप है। यहाँ पे मंदिर है, कम्युनिटी सेंटर है। तुम थोड़ा सा अगर साइड करोगे कैमरा तो वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा भी देख सकते हो। हिंदुस्तान का झंडा देख सकते हो, कनाडा का झंडा देख सकते हो। तो ये एक काफ़ी कम्युनिटी वर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है, रिलीजियस एंड कम्युनिटी वर्क। ये मुझे एक नई चीज पता चली कि यहाँ जैसे टेंपल में भी हो रहा है, मस्जिद में भी इलेक्शन होता है, जैसे हिंदुस्तान में वो ज्यादातर सरकारी ऑफिस या स्कूल में होते वो हैं। एक कम्युनिटी सेंटर की तरह होता है। यहाँ पे इलेक्शन की वोटिंग पैटर्न तुमको मस्जिद में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, जहाँ पर भी कम्युनिटी कैन गैदर, वो सारी जगह बहुत पे अच्छी चीज है। होगा। तो वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम कई बार बैडमिंटन खेलने आते हैं। ओह, तो सही। ये हम आएंगे community किसी work दिन के लिए फिर। आता है। चलिए। तो ये अच्छी जगह है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पर अच्छा सेंटर है हिंदुओं का। 2-3 और मंदिर भी है, ये सबसे बड़ा वाला है। ओके। तो आज है डे 2, तारीख है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल है और आज फाइनल डे ऑफ इलेक्शन है। उस दिन हम लोग वोट नहीं दे पाए थे, हम एक्चुअली वोट नहीं दे पाए थे कि काफ़ी लेट हो गया था और मेरी जो वोटिंग जो जगह थी वो उस जगह से काफ़ी दूर था, 6 किलोमीटर दूर था। तो सोचा कि शाम भी हो गया है और आज वाला एक्सपीरियंस भी ले लिया जाए। तो फाइनल वोटिंग डे निकले हैं। किसकी? हाँ, चलो दौड़ते हुए ले लेंगे इसका भी वीडियो। तो जैसे ये पर्च में बता रहा था ऐसा प्रचार होता है यहाँ। तो हम लोग निकले हैं मेरे घर से बस 5 मिनट के वॉक पे एक कॉलेजिएट है ये, जहाँ हमारा वोटिंग बूथ है। मेरा मलिया का भी होगा इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं वोट देने, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है अंदर का। मोस्ट लाइकली अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, आज फ्रीजिंग ठंड है। और क्या था, कहने को कुछ था। तो ये जो पर्ची आई है, ये पर्ची में सब कुछ लिखा हुआ है कि इलेक्शन डे के दिन कहाँ मेरा वो है, कौन सा बूथ है मेरा है। इलेक्शन से पहले जो उस दिन वोट दे रहे थे उस दिन का भी लिखा हुआ था, जो मैंने देखा नहीं था सही से, कि एडवांस वोटिंग जो 18 से 21 तारीख तक का था, उस दिन वोटिंग बूथ कौन सा था। उसके अलावा भी थर्ड ऑप्शन भी है। हाँ, दोनों डिफरेंट है, उस दिन कहीं और था। और उसके अलावा भी ऑप्शन है कि और कैसे वोट दे सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है अर्ली वोटिंग का। तो ये 3 चीज़ें इसमें लिखी हुई है, बैक साइड में और फ्रंट साइड में मेरा नाम और एड्रेस है जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो जाते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है यहाँ वोटिंग का। बंद कर दूँ? तो फाइनली मैंने वोट दे दिया। अंदर का कुछ शूट नहीं कर सकते थे, हमने परमिशन देने की कोशिश की बट उन्होंने मना कर दिया फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीज़न। तो अंदर का बता देता हूँ कि क्या सीन था। अंदर हम लोग जब घुसे, मैंने कभी इंडिया में वोट नहीं किया बट आई एम श्योर कि इतना सन्नाटा तो नहीं होता होगा। हाँ। देयर वर लिटरली 10 टेबल्स एंड 5 पीपल। हाँ, तो अंदर एक बड़ा सा हॉल था कॉलेजिएट का, आई गेस कोई हॉल टाइप का होगा। उसमें 10-12 टेबल लगे हुए थे
हर टेबल पे पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, जैसे इंडिया में होता है 2 टेबल लगी होती है, सब पे पोलिंग एजेंट होता है, तो यहाँ हर टेबल पे एक पोलिंग एजेंट था। पोलिंग एजेंट नहीं कहलाते हैं उसको, जो भी कहते हैं वो थे। और मेरे इस कार्ड जो मुझे पर्ची मिली थी ना, उस पर लिखा हुआ था कि मुझे कौन से नंबर पे जाना है, तो मेरा जो नंबर था वो 94 था। तो एक बंदे ने बताया कि वो वहाँ 94, आप 94 में जाइए। मैं जब 94 पे गया तो बंदी ने वो पर्ची लिया मुझसे, फिर मिलाया, फिर उसके पास एक रजिस्टर टाइप की चीज़ थी जिसमें मेरा नाम, मेरा एड्रेस उसने मिलाया, मेरी आईडी कार्ड देखी, फिर वो क्रॉस कर दिया उसने मेरा नाम कि मैंने वोट दे दिया। फिर उसने मुझे बैलेट दिया वोटिंग का, उसमें 4 नाम लिखा हुआ था, किस पार्टी के हैं वो लिखा हुआ था, और चारों नाम के एंड पे एक सर्कल बना हुआ था। उसने मुझे दिया, बोला कि उसने मोड़ मार के दिया, उसने बोला जाइए पीछे जो पोलिंग बूथ था कवर्ड, उसमें मैं गया, वहाँ जिस कैंडिडेट को मुझे वोट देनी थी उसको क्रॉस किया, फिर उसे लाके दे दिया, फिर उसने वो फाड़ा और डब्बे में डाल दिया। बस इतना ही था, 1 मिनट भी नहीं लगा इन सारी चीज़ करते हुए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हिंदुस्तान में भी गया हूँ, खुद वोट नहीं दिया है, बट मैं गया हूँ अंदर, अब्बू के साथ गया था एक दफ़ा बचपन में, तो था तब तक चला गया था। वोट दे के आ गया हूँ अपने घर, बस घर में एंटर कर रहे हैं। तो ये था हमारा इलेक्शन। बहुत बैकलाइन से एंटर करने में अच्छा लगा। हाँ, तो ये था मेरा और एक्सपीरियंस वोटिंग का। और जैसे कल का वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लें। अब है कि हम लोग ने सोच रखा है कि कि वापस से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में ना कमेंट करके बताइए। फिल वक्त हम लोग ने कोशिश की है कि हफ्ते में 1 वीडियो डालें, तो वो कौन सा दिन हो, कौन सा वक्त हो, वो आप लोग बताइए। जो जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, सैटरडे डालूँ, संडे डालूँ, फ्राइडे डालूँ, और शाम में डालूँ या सुबह डालूँ, वो कमेंट करके बताइए। उस हिसाब से इंशाल्लाह हम लोग डालना शुरू करेंगे। अच्छा रिस्पांस आने लगेगा तो इंशाल्लाह हफ्ते में 2 वीडियो डालना पक्का गारंटी कर देता हूँ कि मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिया मानिल्लाह, खुश रहिए, अब आ जाइए। जिंदाबाद रहिए। आवाज़ जोर से कीजिए। नहीं निकल रही, इतना ठंड लग रही है। हाँ, लाल हो चुकी है मलिहा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज़।